दोस्तों, सड़क निर्माण में भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारत को नंबर 1 बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्सप्रेस वे के बारे में बताने वाले हैं जिनके पूरा होने के बाद इंडिया चीन से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेस वे बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन एक्सप्रेस वे के बारे में। नंबर 10, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। दोस्तों, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिकल एक्सप्रेस वे में से एक है। इस एक्सप्रेस वे को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे को 6 लेन का बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे होगा जिसमें पेड़ भी लगाए जाएंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे देश की 3 सबसे बड़ी रिफाइनरी पंजाब भटिंडा और जामनगर और बाड़मेर को आपस में जोड़ेगा, जिससे कि इनके बीच कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस एक्सप्रेस वे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 20 से भी ज्यादा ऐसी स्पॉट चुने गए हैं जहां पर या तो इंटरचेंज या फिर हेलीपैड बनाए जाएंगे। इन हेलीपैड का यूज इमरजेंसी सिचुएशन में आर्मी के लिए या एक्सीडेंट या फिर क्रिटिकल सीरियस पेशेंट को एयरलिफ्ट करने के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर हर 40 किलोमीटर की दूरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्पॉट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर 1 किलोमीटर की दूरी में इमरजेंसी कॉल बॉक्स होंगे। इस एक्सप्रेस वे की मॉनिटरिंग एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा की जाएगी और इस एक्सप्रेस वे पर 6000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। नंबर 9, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और इटावा से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों को आपस में और कई बड़े एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ेगा। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे में 18 फ्लाईओवर, 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 4 रेलवे ओवर ब्रिज और 266 छोटे पुल होंगे। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे का लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली जाने में लगने वाले समय में भी भारी कमी आएगी। ये समय 8 घंटे हो जाएगा, जबकि अभी इस सफर में 14 घंटे लगते हैं। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के कारण धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे चित्रकूट से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय बिताया था। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे के कारण 5000 से भी ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी प्राप्त होगा। नंबर 8, रायपुर वाइजैक एक्सप्रेस वे। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 464 किलोमीटर है, जो कि भारत के 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेस वे में छत्तीसगढ़ के अभनपुर से शुरू होकर विशाखापट्टनम के सब्बाराम में एंड होगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की लागत 20,000 करोड़ रुपए के लगभग है। इस 6 लेन एक्सप्रेस वे को हाइब्रिड मोड में बनाया जा रहा है। एक्सप्रेस वे में क्लोजिंग टोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब आप जितनी दूरी तय करेंगे आपको उतनी दूरी का टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे आपके टोल टैक्स की भी बचत होगी। दोस्तों, रायपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक डेवलपमेंट बूस्टर की तरह काम करने वाला है। ये आम यात्रियों के साथ ही कमर्शियल वाहनों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस एक्सप्रेस वे में 3000 से भी ज्यादा पेड़ों को भी लगाया जाएगा। नंबर 7, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे की घोषणा 1990 में की गई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इस काम को शुरू नहीं किया गया। साल 2019 में इस एक्सप्रेस वे को बनाने का काम फिर से शुरू किया गया। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे को बनाने का बजट 18,000 करोड़ रुपए और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 258 किलोमीटर होगी, जो देश के 2 मेट्रो सिटी बेंगलोर और चेन्नई को आपस में जोड़ेगी। इस एक्सप्रेस वे में 17 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे और इसमें वाहनों की स्पीड 120 किलोमीटर होगी। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे की एक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर होगी, जबकि अभी बनने वाली एक्सप्रेस वे लेन की चौड़ाई 3.50 मीटर होती है। इस चौड़ाई से फायदा ये होगा कि भविष्य में एक्सप्रेस वे की लेन को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद चेन्नई से बेंगलोर का समय लगभग 2 घंटे का रह जाएगा, जिसे तय करने में अभी 5 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। इस एक्सप्रेस वे के कारण रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। नंबर 6, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है। ये एक्सप्रेस वे अहमदाबाद को भावनगर से जोड़ता है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 109 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे 6 लेन चौड़ा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे से स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्टर मिलेगा और ये एक्सप्रेस वे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए भी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। इस एक्सप्रेस वे की डेडलाइन दिसंबर
2023 तय की गई है। नंबर 5, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। ये एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये कटरा के रास्ते दिल्ली को वैष्णो देवी और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 747 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर हो जाएगी। इसके कारण इसे तय करने में केवल 6 घंटे का समय लगेगा, जो अभी 14 घंटे लगता है। और इसी तरह दिल्ली से अमृतसर तक की दूरी केवल 405 किलोमीटर रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के लिए भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट